अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद जी अदाकारा सारा खान की आयज़ा खान की फैमिली के साथ लेटेस्ट तस्वीरों ने हलचल मचा के रख दी है। इतनी दोस्ती होने के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर इतना ड्रामा, क्या ये ड्रामा महंगा पड़ गया? क्यों आयज़ा ने जो है सारा खान को अपनी भाभी नहीं बनाया? क्या आयज़ा खान नहीं चाहती थी कि उनके भाई के साथ इनकी शादी हो? ये तस्वीरें जो थी ये किसने आयज़ा को जो है वो टैग करते हुए सारा को बदनाम करने के लिए दुनिया के सामने रखी? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करेगा। अदाकारा आयज़ा खान के भाई की शादी ने बहुत 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 कंट्रोवर्सी इसको जन्म दिया। वहीं पर हमने देखा कि नई तस्वीरों ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। इसने मेरा रिश्ता तोड़वाया, क्योंकि आयज़ा खान के भाई की जो मुबैना साबिका मंगेतर थी, उन्होंने इंकशाफात किए थे। उस पर तो सोशल मीडिया सार्फिन ज़्यादा परेशान नज़र आए और गड़बड़ाए हुए नज़र आए। आयज़ा खान के भाई की शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, सबने देखा, बड़ी अच्छी हुई है। और लेकिन जवेरिया ने रिश्ता जोड़ने से पहले दो मज़ीद लड़कियों के सामने जो मामलात थे वो रखे थे कि कौन कौन से मामलात कहाँ कहाँ ख़राब हुए। आयज़ा के भाई को एक प्ले बॉय का जो है दर्जा दिया गया। वो अपनी बहन के बलबूते पर जो है लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है और बहन उसको सपोर्ट करती है। जो बहनोई हैं वो कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। आयज़ा के बारे में कहा गया कि जैसी वो लगती हैं वो वैसी ही नहीं है। स्पेशली जी स्कैंडल में सारा खान, जो कि बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा हैं और हम सबको बहुत प्यारी हैं, उनकी एंट्री ने एक बसा बसाया घर जो है उसको तोड़ने के लिए उंगलियां जो है उठाते हुए हमने देखा। फ़ैन सवाल उठा रहे हैं कि आयज़ा खान के भाई अहद और सारा खान के दरमियान रिश्ता इतना गहरा था तो फिर इनकी शादी क्यों नहीं हुई है? लेकिन इन सवालों के जवाब आयज़ा और सारा की नई तस्वीरों ने सबको दे दिए और मुंह बंद कर दिए। मकबूल ड्रामा सीरियल शेर की आखिरी किस्त गुज़िश्ता रोज़ सिनेमा में पेश की गई, जिसमें ड्रामे की कास्ट के साथ साथ इंडस्ट्री की दीगर अहम जो शख्सियात उन्होंने शिरकत की थी। ड्रामा शेर का आगाज़ मई में एयर वाई डिजिटल पर हुआ था। इसने पहली किस्त से ही नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल की थी, जिसमें मरकज़ी किरदार दानिश तैमूर और सारा खान ने निभाए। यानी कि आयज़ा के जो हस्बैंड हैं वो दानिश मेन रोल प्ले कर रहे थे और सारा खान, जिनको कहा जाता है कि आयज़ा के भाई अहद की ना होने वाली बीवी, इन दोनों के अफेयर्स के बारे में तस्वीरों ने बहुत सारी बातें खोली कि पास में इन दोनों का रिलेशनशिप रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे। इख्तितामी किस्त देखने के लिए सारा खान शौहर फलक शबीर के साथ पहुंची, जबकि दानिश तैमूर अपनी अहलिया आयज़ा के हमरा मौजूद थे। ये कंट्रोवर्सी जिसमें दोनों लड़के तो नहीं शामिल थे लेकिन सारा भी शामिल थी और जो आयज़ा हैं वो भी शामिल थी, क्योंकि आयज़ा के भाई की शादी से ही ये कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ था। इसके बाद सारा खान फलक शबीर ने आयज़ा खान और दानिश के साथ जो है तस्वीरें भी खिंचवाईं। प्रीमियर के बाद इंस्टाग्राम पर सारा खान ने अपने प्रोड्यूसर हिदायतकार पूरी कास्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे घर जैसा माहौल मिला है वहाँ पर। उन्होंने फलक शबीर को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम करार दिया और मदाहों का भी शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है वो कामयाब हुआ। फैंस के मुताबिक दोनों जोड़ियाँ जहाँ भी एक्टिंग कर रही हैं या फिर इन स्कैंडल से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे थे कि दोनों फैमिलीज ने बहुत एक्टिंग की, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी को संभाला और कंट्रोल करने की कोशिश की। आयज़ा खान के भाई आहद की शादी पर उनकी पुरानी मंगेतर अरूबा ने जो है खौफनाक इल्ज़ामात लगाए थे, बड़ा गंद घोला, बड़ी कहानियाँ सुनाई, बड़ी सबूत लेकर आई। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ हुई पर्सनली वो सारा खान को जोड़ने की बात है कि अगर किसी का पास में रिलेशनशिप रहा ही है, किसके साथ रहा, क्यों रहा, वो एक अलग चीज़ है, क्यों नहीं चल सका। लेकिन मुझे बात बड़ी अजीब लगती है कि जो इजी टारगेट होता है हर बंदा उसको टारगेट करता है। यानी कि सारा खान हर बंदे के लिए मेरे ख्याल में इजी टारगेट है। वो अपनी ज़िंदगी फलक के साथ बहुत अच्छी माशाल्लाह से गुजार रही हैं, बहुत अच्छी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। लेकिन मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगी कि आगा के साथ इनके जो भी मामला थे, दोनों शादी करना चाहते थे और सारा करना चाहती थी। लेकिन जब आगा की उनकी बीवी के साथ जो सेपरेशन चल रही थी, तलाक चल रही थी, उन्होंने आकर सारा के ऊपर बात करना शुरू कर दी और कहानी सुनाना शुरू कर दी कि जी औरतें पैसे चाहती हैं और ये है वो है, मुझे धोखा मिला। ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले जो है इन्होंने शादी की थी, उसके बाद जो है वो सारा ने शादी की थी। तो सारा बड़ी इजी टारगेट है हर बंदे के लिए, जिसका दिल चाहता मुँह उठा के उस बेचारी के ऊपर जो है उसके पास्ट पे बात करना शुरू कर देते हैं। माजी माजी होता है और अगर कोई इंसान माजी का पीछा नहीं छोड़ रहा तो वो खुद बेवकूफ़ है। सारी कंट्रोवर्सी में जो है सारा खान को ही इन्होंने रगड़ने की कोशिश की। सारा और फलक जो है माशाल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बार फिर जी बिला वजह
इसी लड़की को निशाना बनाया गया। ये इल्ज़ाम सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। कुछ सार्फिन ने अरूबा की बातों पर यकीन किया था, कुछ ने कहा कि जी आयज़ा तो है ही नेगेटिव, किसी ने कहा कि सारा ने किसी को नहीं छोड़ा। तो ये बड़ी तकलीफ़देह बातें हैं, बड़ी अजीब सी बातें हैं, मुझे तो ये बातें समझ नहीं आई। लेकिन कुछ सस्ते लोग हरकतें क्या करते हैं कि जिनका इस सारे किसी भी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और इजी टारगेट होते हैं, वो बेचारे जवाब नहीं देते, कुछ कहते नहीं हैं, उनको लोग गंदा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जिसने जिसको गंदा करने की कोशिश की वो ख़ुद ही गंदा हो गया। आपका इस हवाले से क्या कहना है कि ये जो प्रीमियर में ये दोनों इकट्ठे थे, जिसमें लोगों ने बड़ी बातें की कि जी आयज़ा ने बहुत महंगा ड्रेस पहना, 2.5 लाख का ड्रेस पहना था, ये इंडस्ट्री जो है गरीब है लेकिन यहाँ के अदाकार अमीर है। तो अगर अदाकार अमीर हैं तो आप लोग क्यों जल रहे हैं, आप लोग भी काम करें। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।